लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग तय हो रही है, लेकिन दो दल जो कल तक बिहार में सुर्खियों में थे, वो आज खत्म होने के कगार पर खड़े हैं। उनके सुप्रीमो जो कल तक टिकट बांटने की बात किया करते थे, आज खुद की एक सीट के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पार्टी और उनका खुद का भविष्य अनिश्चित हो चुका है। चिराग पासवान के चाचा और रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस एवं सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी अब तक बीच मझधार में फंसे हुए हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को खुद की टिकट तो मिल गई, लेकिन टिकट बांटने की चाहत इस बार धड़ी की धड़ी रह गई। हाँ, चिराग पासवान जरूर इसमें बाजी मार ले गए, लेकिन उनके चाचा पशुपति कुमार पारस न अपने दल को अब तक किसी गठबंधन में सेट कर पाए और न ही अपने आप को। मुकेश सहनी और पशुपति कुमार पारस ये दोनों अब राजनीतिक सुर्खियों से भी धीरे धीरे गायब होने लगे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस एनडीए से अलग होने के बाद अब तक अपने रुख का ऐलान नहीं कर पाए। लोक जनशक्ति पार्टी से अलग होने के बाद उन्होंने रालोचपा पार्टी बनाई थी। रामविलास पासवान के रहते पशुपति कुमार पारस लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, पर चुनाव में टिकट बंटवारे में उनकी प्रमुख भूमिका हुआ करती थी। रामविलास पासवान भी उम्मीदवारों को पारस जी से बात करने के लिए कहा करते थे, लेकिन इस बार उन्हें एनडीए में जगह नहीं मिल सकी। इस बार किसी गठबंधन में रहते टिकट बांटने का सौभाग्य जिन्हें नहीं मिला, उनमें उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, पशुपति कुमार पारस और मुकेश सहनी मुख्य रूप से शामिल हैं। सन ऑफ मल्ला के नाम से प्रसिद्ध वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी भी पिछले चुनावों तक दूसरों को टिकट दिया करते थे, लेकिन इस चुनाव में दूसरों को टिकट देने की बात तो दूर, उनकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है या नहीं, यही अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। एनडीए घटक दलों में वो शामिल नहीं हो सके हैं। महागठबंधन को लेकर भी अभी तक कुछ भी तय नहीं हो पाया। पिछले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के तहत वीआईपी को 3 सीटें मिली थी। इसी तरह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी 3 सीटें मिली थी। वीआईपी भी महागठबंधन का हिस्सा थी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तब की रालोसपा को 2019 में महागठबंधन के तहत 5 सीटें मिली थी, लेकिन 5 साल बाद ही कहानी यूं पलट जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। मुकेश सहनी ने तो महीनों पहले संकल्प यात्रा निकाल अपनी ताकत दिखाने की भी भरसक कोशिश की थी, लेकिन बावजूद इसके बिहार की राजनीति से धीरे धीरे वो गायब होते जा रहे हैं। हालांकि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अब भी भरोसा है कि एनडीए में ना सही, लेकिन महागठबंधन में वीआईपी जरूर शामिल हो जाएगी। वहीं पशुपति कुमार पारस को लालू यादव ने भाव नहीं दिया, तो वे अब कांग्रेस के सहारे अपनी राजनीति बचाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।